खबरदार, वाइफ है वो मेरी। किसी ने उसे हाथ लगाने की या बदतमीजी करने की कोशिश की, हाथ तोड़ दूंगा मैं उसका। यही हाथ अगर काम करने के लिए उठाया होता ना बरखुरदार, तो तुम्हारी इस बेचारी वाइफ को इन बदनाम गलियों की खाक नहीं छाननी पड़ती। भाई पहचाना इसको? ये है मशहूर उद्योगपति कैलाश नाथ दीवान का सुपुत्र अभिषेक दीवान। अरे जिसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बैठी हुई है। भाई एक बात तो आज साफ हो चुकी है कि दीवान खानदान जैसे खोखले करोड़पतियों की धौंस अब हमारी प्यारी जनता पर नहीं चलने वाली। एमएलए तो ये तोड़ेगा हमारी प्यारी जनता के हाथ, तो इसी के हाथों में पहना देते हैं हरी लाल चूड़ियां। हाथ मत लगाना, वरना कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एमएलए छोड़ो छोड़ो। आरोही आरोही आरोही, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़ो छोड़ो आरोही आरोही। अभिषेक दूर हटो साहब, हाथ मत लगाना उसे। अभिषेक, कुल देवी के आशीर्वाद से सब अच्छा होने वाला है, तो मेहंदी लगाना तो बनता है ना। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते राजू काका, बताइए क्या हुआ? बोनस तो बहुत दूर की बात है साहब, इस बार दिवाली पर पगार तक नहीं मिली। तंगी का बहाना करके एक साथ सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। तो हम झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हो तुम? ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं राजू काका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये नए बिजनेस के लिए सब कुछ। अगर ये काम अच्छा चल गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम आप सबको नौकरी पे वापस बुला लेंगे। सारे गहने दीवान परिवार के नहीं है। नए काम के लिए हमें फोटोशूट करना है, जिसमें कुलदेवी पर हम कपड़े और ये सारे गहने पहने हुए दिखाए जाएंगे। आप सबको बोनस भी मिल जाएगा, पगार भी मिल जाएगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। एक गरीब आदमी अपना जीवन पगार के सहारे काटता है, वो भी अगर उसे नहीं मिलता तो उसकी नजर में वो बहुत छोटा हो जाता है। मैं समझती हूँ काका, पर हम सब इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। आप प्लीज भरोसा रखिए। मैम साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम लोग चलते हैं। ऐसा वक्त आ गया है, बस घर के नौकरों का दरवाजे पे आके तमाशा करना बचा था। आज वो भी देख लिया। ये टाइम भी कट जाएगा पापा। लाइफ सिर्फ एक एग्जाम ले रही है और कुछ नहीं। हमें हार नहीं माननी चाहिए पापा। काश ये सब देखने से पहले हम मर गए होते तो अच्छा था। अप्स एंड डाउन्स टेस्ट करते हैं हमें, देखना ये फेज भी हम साथ मिलकर पार कर लेंगे। आई नो, और पापा को ना इतना हारा हुआ कभी देखा नहीं आरोही। उनकी बातों से अग्री करूं या ना करूं, लेकिन पापा है यार वो। फिर आज एक प्रॉमिस करते एक दूसरे से, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे या ना करे, हमारी फैमिली के लिए हमारे सपोर्ट, हमारी ड्यूटीज में कोई कमी नहीं होगी। सही कह रहे हो। हजारों बार लड़ सकता हूँ अपनों से, पर उन दुखी और हारा हुआ नहीं देख सकता हूँ। आखिर परिवार है वो। आखिर परिवार है वो, हमारा परिवार। I love you. I love you so much.
ओके, लव यू टू कौन बोलेगा? कहूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। अरे ये क्या बात हुई? मैंने बोलने से पहले कोई शर्त रखी क्या? वैसे आज तुम बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहे हो। बहाने बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? देखो, मजाक मत उड़ाना हाँ, पर मुझे पता है कि साड़ी पहनने के बाद मुझे मेहंदी लगानी चाहिए थी। मैं तो इंजीनियर हूँ, साड़ी पहनने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। तो क्या? तो तुम प्लीज मेरी मदद करोगे साड़ी पहनाने में, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं 3 बार साड़ी बदलता हूँ दिन में? मुझे कैसे आती होगी? मजाक उड़ा रहे हो? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे अरे, अच्छा तुम ऐसे नाराज मत हो यार, कर दूंगा हेल्प। अगर तुम साथ दोगे तो हो जाएगा, है ना? ओके। आरोही, संभालो अपने आप को। कैसे कांप रही हो तुम? कनिका, इसके लिए कंबल लेकर आओ जरा। इतना सारा कैश ये कहां से आया? आरोही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इतना सारा पैसा यहाँ कैसे तुम्हारा है? ये पैसे मेरे नहीं है, ये कहाँ से आए मेरे? कब? मुझे नहीं पता। परिवार तंगी से गुजर रहा है तो कहीं सबकी मदद करने के लिए तुमने तो वो जेवर नहीं? भाभी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? हाँ, मैं परिवार की मदद करना चाहती हूँ, पर उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, जेवर चोरी नहीं। तो फिर बताती क्यों नहीं हो कि इतना सारा पैसा तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा है? अब तुम नीचे चलो और नीचे सबके सामने बताओगी। वहां वो जेवर चोरी हुए और यहाँ इतने सारे पैसे इस लड़की के पास। हर जगह घर की बेइज्जती हो रही है, घर के बाहर नौकरों का हल्ला। चाचा जी किसी तरह सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो और तुम आरोही नोटों की गड्डियों पे ऐसे बैठी हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वो चोरी हुए कुल देवी के मंदिर से, पैसा निकला तुम्हारी अलमारी से। तो इसका मतलब हम क्या समझे? माफ कीजिए भाभी जी, पर कुलदेवी के मंदिर में मैं अकेली नहीं थी। मैं तो पहली बार उस मंदिर में गई थी और दीवान परिवार के उस पैतृक गांव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। 1 मिनट लड़की, कहना क्या चाह रही हो तुम? अब क्या तुम पूरे दीवान परिवार पर लगा रही हो चोरी का इल्जाम? माफ कीजिए पापा जी, पर मैं भी अब दीवान परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसने जेवर चोरी किए उसे इस मंदिर के बारे में सब पता था, इसलिए वो मंदिर के अंदर पीछे से घुसा है। हम क्या पुलिस है जो तुम बयान लिखवा रही हो? ऐसे हुआ वैसे हुआ। पर मुझ पे आरोप लगाने से पहले किसी को कोई सबूत नहीं चाहिए था बुआ जी। सबने मान लिया कि ये पैसे मेरे हैं। वो पैसे मेरे हैं। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू करने आ गए हैं? मैंने दिए थे मेरी बेटी को। बेटा बता दे इन्हें। जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वो चोरी हुए कुलदेवी के मंदिर से, पैसा निकला तुम्हारी अलमारी से। तो इसका मतलब हम क्या समझे? आरोही को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वाह राजा राम जी, बेटी की शादी में बारातियों की रहने की व्यवस्था आश्रम में, बारातियों को तोहफे में सूती साड़ियां। हमारे समधी जी पर धन वर्षा हो गई,
और हमें पता भी नहीं लगा। गौशाला गिरवी रख के उसका लोन लिया। पिछली बार जब आए थे तो शारदा ने रखे थे, शायद बताना भूल गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पैसा बाप का है, बेटी को दे दिया, बात खत्म। खत्म नहीं राजा राम जी, बात तो अब शुरू हुई है। बिजनेस शुरू करने का आइडिया इसका। फंसा कौन? हम। पहले दिन से समझा रहा था इसको कि औरतों का काम है रसोई चलाना, ना कि बिजनेस, लेकिन नहीं। आपकी ये सरचड़ी लड़की हमारे घर की पूरी महिला मंडली को लेकर नया बिजनेस शुरू कर दिया। अंजाम क्या हुआ देखा ना? 2 करोड़ का नया कर्ज चढ़ गया हमारे सर पर। नहीं पापा जी, अगर इवेंट की कामयाबी मेरी होती तो चोरी की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। जिंदगी में 2 लाख देखे नहीं है इस लड़की ने, और 2 करोड़ का इंतजाम करने चली है। माफ कर दो हमें नहीं चाहिए तुम्हारी और मदद। मदद आरोही नहीं, आरोही नहीं, उसका बाप करेगा। ये मेरे लोन के पैसे, आरोही दे दे ये पैसे उस विलायती टीम को दे दे। ये पैसे जाकर आरोही की अलमारी में रख दो। जिसकी अलमारी में पैसे मिलेंगे इल्जाम उसी पर लगेगा। और हाँ सागर, ये पैसे लेकर भागने का कभी मत सोचना, क्योंकि एक बार यमराज से बच जाओगे, हमसे नहीं। हम ये कैसे मान ले कि ये पैसे आपके हैं? राजा राम जी माफ कीजिए, पहले ही आपकी बेटी की मेहरबानी की वजह से हम बहुत मुसीबत में हैं। अब और मुश्किल नहीं चाहते। सॉरी बाबा, मैं जानती हूँ, पर बाबा ऐसे नहीं। आपसे ही सीखा है कि झूठ बोल के चीजें ठीक नहीं होती, बल्कि और खराब हो जाती हैं। ये पैसे बाबा के नहीं हैं। वाह वाह, आ गई ना हकीकत बाहर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जेवर मैंने चुराए हैं। मुझे नहीं पता कबर्ड में पैसे कहाँ से आए। मेरा विश्वास कीजिए। तो ऐसे सच उगलती है ये लड़की